नमस्कार, डीआरटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोडाला की वर्तमान सरपंच श्रीमती लड्डो देवी व उनके प्रतिनिधि भगवत बासड़ा ने अपने बीत चुके कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत के किन विकास कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं वीर सिंह राय की यह खास रिपोर्ट। ये 12th तक का सीनियर स्कूल है। ये मेरे साथ सरपंच साहब हैं, सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने हमारे को ग्राम पंचायत की कवरेज भी करवा रहे हैं। ये सामने आप खेल मैदान देख सकते हो। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर भी विकास कार्य हम करवाने का प्रयास करेंगे। जो कार्य प्रगति पे भी है, इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह से इनकी खुदाई वगैरह कर रखी है। जो खड्डे वगैरह हैं वो भी भर दिए जाएंगे। तो मेरा कैमरामैन से अनुरोध है कि सामने का एक बार स्कूल भी दिखा दिया जाए। जैसे कि अंदर की विजिट हम अंदर कर चुके हैं। जैसे कि सरपंच साहब के द्वारा इंटरलॉकिंग का कार्य भी करवाया गया है। और शिक्षा के स्तर की बात करें तो बांदीकुई ब्लॉक के अंदर सबसे आगे ये बासड़ा स्कूल के बच्चे भी हैं और बच्चियां भी आगे आ रही हैं। तो सरपंच साहब से बात करते हैं। सरपंच साहब, जैसे ये खेल मैदान है तो इसका काम वगैरह किस प्रकार सुचारू रूप से शुरू होगा? खेल मैदान का सर क्या है, इसको मिट्टी को बिल्कुल समतल करके इसमें खेलने के बच्चों के लिए सारी व्यवस्था करवाएंगे, स्टेज भी बनवाएंगे और खो खो जो भी सिस्टम होते हैं खेलने के, वो सारी चीज़ें यहाँ इसमें लगवाने का विचार है। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब ने हमें बताया कि आने वाले दिनों के अंदर ये खेल मैदान बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हम फिर भी एक बार कवरेज करेंगे और स्कूल का भी दिखाएंगे आपको और खेल मैदान का भी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट विकास कार्य के ऊपर। अगर सरपंच साहब का कहना है कि जो मोक्ष धाम हमने करवाया तो वो भी एक बार आप देखोगे, तो हम भी देखना चाहते हैं कि सरपंच साहब के कार्यकाल में जो मोक्ष धाम के इन्होंने विकास कार्य करवाया तो वो भी देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि अगर बात करें तो सरपंच साहब अभी मैं पटवार घर के अंदर लेके आए हैं, तो पटवार घर का भी हम देख रहे हैं। जैसे कि सरपंच साहब ने ये बोर्ड लगा हुआ कार्य पटवार घर की 4 दीवारी बासड़ा की तरफ से SFC किस्त से करवाया गया है। ये 1 लाख का काम करवाया गया। जैसे कि बात करें सरपंच साहब, ये सामने पटवार घर बन रहा है, ये भी अपने कार्यकाल में आपने किस प्रकार प्रयास किए इसको लेने के लिए? MLA साहब से प्रयास किया, ये लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। ये पटवार मंडल पहले अंतवाड़ा था, अब ये क्या झोपड़ी और बासड़ा का पटवार मंडल है यहाँ। तो उसके लिए लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, 20 साल पुरानी, भाई यहाँ पटवार घर होना चाहिए, पटवारी यहाँ बैठना चाहिए। तो MLA साहब से जाकर रिक्वेस्ट की, साहब पटवार घर के लिए आप पैसे दो। पटवार घर ने वो पटवार घर बनाने के लिए MLA साहब ने पैसे दे दिए, उसका काम चल रहा है और कार्य प्रगति पर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि हमारे ग्रामीणों की एक ही मांग थी, सर हमारे यहाँ पे पटवार घर होना चाहिए। जैसे कि सरपंच बनते इन्होंने MLA साहब की सपोर्ट से और एक मांग की अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा पटवार घर रेडी होना चाहिए और जो सुविधा मुहैया होती है किसानों की, वो अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे किसानों को कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े, वो इनको यहाँ सुविधा मिल पाएगी। तो किसानों के लिए आपने ये मांग का पूरा कर दिया, इनकी पूरा कर दिया मांगा जी। बिल्कुल, जो मांग थी इनकी जो पूरी होगी जी। धन्यवाद। जैसे कि बात करें विकास की, तो विकास की सरपंच साहब ने क्रांति ले आके दिखा रखी है। अगर बात करें तो पीछे आप देख सकते हो, मेरे पीछे बिल्डिंग जो बन रही है वो आप अनुमान लगा सकते हो कि चिकित्सा व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। ये भी सरपंच साहब के जो बड़े बड़े काम है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सरपंच साहब ने पटवार घर का निर्माण करवा दिया, पीछे देखें तो हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कार्य प्रगति पे चल रहा है। और सरपंच साहब भी मेरे साथ में है प्रतिनिधि के रूप में, ये भी ग्राम पंचायत का दौरा करवा रहे हैं। और अगर आप देखना चाहो तो सामने एक बिल्कुल रोड के उस पार भी एक टंकी बनाई जा रही है, जो जल जीवन मिशन के तहत। कैमरामैन से मेरा अनुरोध है कि एक बार ये जल जीवन मिशन वाली टंकी भी दिखा दी जाए। कम समय के अंदर विकास कार्य सरपंच साहब ने खूब करवा दिए हैं। तो अपने बात करेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब, ये ग्रामीणों की मांग थी, उसके ऊपर भी आप खरा उतर के MLA साहब को अवगत ही करवा के आपने ये इतना बड़ा काम करवाया है। कितनी लागत से ये भवन बन रहा है, कितने टाइम से इसका कार्य शुरू हुआ था और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? जी देखिए, ये काम क्या है, अभी तीन महीने पहले इसका मुहूर्त लगा था जी। तो तीन महीने में ये कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी नीचे पत्थर बच रहा है और बाकी लगभग ये जंगले वंगले बाकी हैं, बाकी और हो चुका है इसका काम पूरा। कितनी लागत से हुआ है सर? ये 41 लाख की लागत है सर जी। हाँ। और अगर बात करें सरपंच साहब, इसका जो मटेरियल वगैरह ये सब आपकी देखरेख में हो रहा है? हाँ, देखरेख हो रहा है, सही अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया। हाँ। तो सरपंच साहब से मेरा अनुरोध है कि एक बार अंदर का भी थोड़ा दिखा दिया जाए। जो कार्य है वो प्रगति से भी चल रहा है, कार्य प्रगति पे भी है। और देख सकते हो आप अंदर के अगर बात करें तो अंदर भी काफ़ी शानदार भवन बनाया गया है और अभी काम भी इसका चल रहा है। तो बात करें सरपंच साहब, यहाँ बैठने की व्यवस्था मिलेगी, डॉक्टर वगैरह भी बैठेंगे आने वाले दिनों के अंदर? डॉक्टर बैठेंगे यहाँ जी। हाँ। और जैसे कोई बड़ी डिलीवरी वगैरह होती है, जैसे कि अपनी माताएं बहनें हैं, तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जैसे माना कि बांदीकुई वगैरह? पहले बांदीकुई ले जाना पड़ता था। हाँ। अब ये सुविधा हो गई तो यहीं लोगों को यहीं सुविधा मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात है जी। बिल्कुल। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बाहर बांदीकुई वगैरह डिलीवरी केस के लिए जाना पड़ता था, अब वो सुविधा हमारी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे मिलेंगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर वगैरह भी आने वाले टाइम के अंदर बैठेंगे।
तो सरपंच साहब, कम समय के अंदर आपने इतना विकास कार्य करवा दिया, ये एक युवा शक्ति की बात करें तो आप भी एक युवा शक्ति की सरपंच हो। जी देखिए, मैं तो सारे कामों को, मेरे पर्सनल काम को छोड़ करके मैं ग्राम पंचायत के काम ही देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल। हाँ सरपंच साहब, जैसे कि बात करें, हम भी आपकी ग्राम पंचायत जब घूमने के बाद में पता लगा कि कम समय के अंदर जो विकास कार्य करवा रहे हो वो भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि बात करें सरपंच साहब, हमें और भी बता रहे हैं 7 लाख की लागत से जो कोविड सेंटर के लिए जिस टाइम दिए गए थे एमएलए साहब के द्वारा, तो वो भी अपने देख सकते हैं एक साइड में और भी भवन बन रहा है, और उसके ऊपर भी बात करेंगे अपने सरपंच साहब से कि सरपंच साहब ये भवन है, ये कितनी लागत से, जैसे कि आपने बताया कि 7 लाख की लागत से एमएलए साहब ने दिया है। तो ये जैसे उस टाइम भी कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने दिया होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे आगे आने कोई ऐसी आपदा आएगी तो उसके ऊपर सबसे सुविधा हो जाएगी भाई, लोगों को दवाई ववाई लेने के लिए कोई बाहर जाना पड़ेगा, क्वारंटाइन कर रहे थे तो उस समय ये दिए थे एमएलए साहब ने, 7 लाख की लागत से बन रहा है। ये भी काम चालू है अभी सुचारू है। हाँ। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब जिन्होंने विकास की क्रांति ला के दिखा रखी है। हम आपको दिखा सकते हैं कि हमने जगह जगह आपको विजिट भी करवाया, जैसे कि सरपंच साहब अपनी गाड़ी से हमें विजिट भी करवा रहे हैं, हम ग्राम पंचायत का दौरा भी कर रहे हैं, और पास की अगर बात करें तो यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र पहले का भी है, और अभी ये बिल्डिंग भी बन रही है। आने वाले दिनों के अंदर हर सुविधा मुहैया है जो सरपंच साहब के द्वारा एक प्रयासरत के द्वारा इन्होंने सुविधा मुहैया करवाई है, जो आने वाले दिनों के अंदर महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, जो हर ग्रामीण को ये सुविधा मिल जाएगी चिकित्सा व्यवस्था की। जय हिंद, जय भारत। टीम की तरफ से जैसे कि आपने कम समय के अंदर खूब विकास कार्य करवा दिया, जैसे कि ग्रामीण भी हमें बता रहे हैं कि साहब कि हमारे पहले के सरपंच भी रहे हुए हैं और जो अब के सरपंच, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े विकास कार्य करवाए और कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य करवाए। तो ये किस लैंड से काम हो रहा है, किस प्रकार इसकी कार्य राशि लगेगी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बताइए हमें ना। जी देखिए कि पहले हमारे यहाँ शमशान में क्या है, जो भी लोग खत्म होते थे तो क्या है, नदी के बीच में ले जाकर के जलाते थे। तो बरसात होती थी, बरसात में दिक्कत आती थी बहुत, बरसात आ गई तो कैसे डेड बॉडी कैसे जले, तो उसमें बहुत समस्या आती थी। तो लोगों के आशीर्वाद से सरपंच बन गए। सरपंच बनने के बाद में पहला प्रयास यही किया कि भाई पहले ये कैसे समस्या हल हो। बरसात के दिनों में बहुत परेशानी आती थी, तो बरसात के मैंने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करी, मैंने साहब हमारे शमशान में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई टीन शेड नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो एमएलए साहब ने मेहरबानी करके पहले तो बाउंड्री के 5 लाख रुपए दे दिए, और उसके बाद में फिर मैंने कि इसके अंदर भी थोड़ा सा सुंदर हो जाए। तो एक लास्ट समय में जाता है आदमी तो थोड़ा सा कम से कम ऐसी ये तो होना चाहिए, कोई अच्छी जगह बैठे हैं अपन। तो एमएलए साहब ने फिर दोबारा 6 लाख रुपए, जीआर खटाना जी एमएलए हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने फिर 6 लाख रुपए दे दिए इंटरलॉकिंग के लिए। और एमएलए साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जो भी मांग करते हैं उनको पूर्ण करते हैं। और मेरा भी यही प्रयास रहेगा, जब तक मैं सरपंच, मेरी माँ सरपंच रहेगी, जब तक मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं लोगों की क्या क्या समस्या है उनका मैं पूरा हल करूँ। जैसे कि सरपंच साहब आपने धरातल पे करके भी दिखा दिया, जैसे कि अगर चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो वो भी 41 लाख की लागत से आपने वो भवन का निर्माण करवा दिया। एमएलए साहब से मांग रखी आपने, आपके किसानों की मांग थी जो पटवार भवन के लिए, तो वो भी आपने कर दिखाया। आज पटवार भवन भी आपका रेडी है, तो उसके अंदर भी कार्य चल रहा है। आज ये देख लीजिए शमशान घाट देख लीजिए, जिसके अपने मोक्ष धाम बोलते हैं, तो मोक्ष धाम की देख लीजिए, इसके अंदर भी 4 दीवारी वगैरह कंप्लीट कर दी है और कार्य भी चल रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर जो गार्डन वगैरह यहाँ बनेंगे तो देखने को मिलता है कि लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, ये सबसे पवित्र जगह है। तो जैसे कि बात करें सरपंच साहब, ये कितनी लागत से तैयार होगा, कितना कुछ इसमें लग चुका है, किस प्रकार? अभी सर इसमें 11 लाख रुपए लग गए, और मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा, जहाँ तक मैं इसको और भी बढ़िया पार्क की तरह बनाना चाहता हूँ मैं। जो और ग्राम पंचायतों के नाम होते थे पहले कि यार फलाना ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी शमशान है, तो मेरा मन ये कह रहा है कि मैं हमारे 2 गांव है, सुडाला और बाढ़ड़ा, मैं दोनों गांवों की शमशानों को ऐसे बनाना चाहता हूँ बहुत सुंदर, जो किसी कोई नाम ले तो हमारी ग्राम पंचायत का नाम ले। अगर सुडाला ग्राम पंचायत में जाए कोई और वहाँ जाके देखो कहाँ विकास हो रहा है, मेरा प्रयास ये रहेगा। दौसा की बात करें तो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे लाने के प्रयास हैं। देखते हैं 2 सालों के बाद में क्या करके दिखाते हैं। जैसे कि कम समय के अंदर इन्होंने बहुत कुछ करके दिखा दिया, यही से कहते हैं युवा शक्ति। सरपंच प्रतिनिधि युवा शक्ति हमारे साथ है, जिन्होंने आज बहुत कुछ करके दिखा दिया। और बात करें तो 4 दीवारी भी कंप्लीट हो गई है। और जैसे कि ग्रामीणों का भी कहना है कि जो यहाँ पे डेड बॉडी थी वो अगर लाने की भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती, बारिश आ जाती तो बॉडी को निकालने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था, रास्ते का निर्माण भी हो चुका है। कैमरामैन से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ भी दिखा दिया जाए, जो वो आ रहा है वो एक रास्ता है, सरपंच साहब के द्वारा वही काम करवाया गया है। तो अपने बात करें सरपंच साहब, वो आपने कैसे सोचा, आपने ये कैसे सोच लिया कि सबसे पहले इस समस्या का समाधान करना चाहिए और अपनी अंतिम मंजिल है उसको अच्छा बनाना चाहिए? समस्या कई जगह हम भी जाते थे, रिश्तेदारियों में कोई रिश्तेदार खत्म होता था तो वहाँ जाते थे तो देखते थे कि यार शमशान बहुत अच्छी है, तो हमारे वैसा होना चाहिए। तो एक मन में सोच थी, पहले सरपंच नहीं थे जब भी ऐसी सोच थी कि यार ऐसे काम अच्छे होने चाहिए, गांव में विकास होना चाहिए।
तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो हम उस मंजिल पर पहुंच गए। और अब प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, पहले ये नदी में क्या है बूढ़ा था, तो बूढ़े में खाली ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ भी नहीं आते थे यहाँ। तो मैंने सोचा कि मैंने अगर ये मिट्टी पर डाल के और इस पे ग्रेवल रोड बना दिया, तब जाकर के यहाँ सामान सुमन आने लगा है। और यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाऊँ। क्या बात है। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि जो हमारा एक प्रयास था कि आने वाले दिनों के अंदर लोग भी हमें ये चीज़ सराहनीय करें कि जो विकास हुआ तो वो उस ग्राम पंचायत में हुआ है। एक नंबर पे लाने के इनके प्रयास रहेंगे। सरपंच साहब का सपना है कि ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के क्षेत्र में भी ला दिया जाए, सबसे आगे एक नंबर की ग्राम पंचायत हो। और देखते हैं कि विकास कार्य पूर्ण होने के बाद में यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है। सरपंच साहब अगर बात करें तो काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, जो एक चेयर लगती है, जो अपने बैठने के लिए जो डेड बॉडी लेके आते हैं लोग, बैठने के लिए चेयर भी लगती है, तो उसका इसके लिए क्या? मैं भूल गया था, चेयर भी लगेंगी इसमें, चेयर भी ले रखी है। इसमें 15 चेयर ले रखी है मैंने, और ये जो रोड बन जाएगा उसके बाद में चेयर भी लाऊंगा और लगवाएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि चेयर का भी निर्माण इन्होंने कर दिया है, और उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि जो यहाँ मतलब घूमने के लिए भी आएंगे, जो कोई डेड बॉडी लेके अगर कोई अनहोनी होती है ग्राम पंचायत के अंदर, कुछ ऐसा होता है तो उनको भी डेड बॉडी लाएंगे, तो उस टाइम बैठने की व्यवस्था भी होगी। और पानी के लिए सरपंच साहब यहाँ कोई व्यवस्था? पानी के लिए भी बोरिंग करवाएंगे। ये टंकी सामने बनवा दी है पानी के लिए, और पशुओं के लिए भी नीचे वो बना दिया बड़ा कुंडा। हाँ, खेल टाइप में कुंडा बनवा दिया, और इसके बगल में यहाँ बोर कटवाएंगे एक अलग ग्राम पंचायत के तौर पे। जी हाँ। तो ये थे हमारे साथ जो वर्तमान सरपंच सोडाला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के बारे में हमें अवगत करवाया। अगर छोटे छोटे काम और देखेंगे तो पूरी शाम निकल जाएगी। तो सरपंच साहब, कम समय के अंदर आपने हमें भी बहुत कुछ दिखा दिया, कम समय के अंदर विकास कार्य भी खूब करवा दिया। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज़ चैनल, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सोडाला, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती लड्डू देवी जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सपुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। भगवत जी बासड़ा, ये ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि, तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ इन्होंने विकास कार्य करवा दिया, क्या इनका राजनीतिक परिचय है। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, पहले तो राजनीति में बताइए कितने टाइम से हो आप? सर, राजनीति में ना हमारा कोई फादर था जी। मैं खुद ही, लोग बाग 2-4 गए मेरे पास, वहाँ बांदी को रहता था मैं, यहाँ करीब 2005 से। फिर 2-4 लोग चले गए पिछले चुनाव में, तो मैंने भी चुनाव में आ गए लड़ने के लिए। मैंने मेरी घरवाली को चुनाव में लड़वाया, और उस समय हार गए थे हम। फिर इस चुनाव में मैंने माता जी को चुनाव लड़वाया, तो हम जीत गए। क्या बात। सब लोगों की युवा शक्ति सब शामिल थी, और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो जीत गए। क्या बात है। तो आप भी एक युवा सरपंच प्रतिनिधि हो। सरपंच साहब, बात करें अपने ग्राम पंचायत के अंदर, मुद्दे तो बहुत होते हैं, और आपको ऐसा सबसे बड़ा क्या मुद्दा लगा, क्या सबसे बड़ी समस्या लगी, आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हमें यहाँ की जनता प्यार देके यहाँ पे सरपंच बनाती है तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसी कोई बड़ी समस्या? समस्या तो ये थी, रास्ते ब्लॉक पड़े थे, कहीं रोड नहीं था, और आम पब्लिक को ये नहीं लग रहा था कि हम 5 साल सरपंच चुन दिया हमने किसी को, और पब्लिक ने आशीर्वाद दिया उस पर खड़े नहीं उतरते। अब मैं तो जब से सरपंच बने, माता जी सरपंच बनी है, उसके बाद से मैं मेरे सारे काम छोड़ दिए, और मैं पंचायत के लिए लगा रहता हूँ। क्या बात है। जैसे कि अगर बात करें तो सरपंच साहब अभी नवनिर्वाचित सरपंच साहब 2-2.5 साल का इनका कार्यकाल हुआ। अगर बात करें तो 2 साल तो कोविड में चले गए सरपंच साहब। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, बात करें अपने ग्राम पंचायत के अंदर, मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का, और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के स्तर की बात करें तो किस प्रकार का है? स्कूल में 4 दीवारी नहीं थी, स्कूल की 4 दीवारी करवाई, स्कूल के अंदर इंटरलॉकिंग करवाई, तो बच्चे, अगर स्कूल सही होगी तो बच्चे जाने का मन करेगा बच्चों का, तो पढ़ाई में मन लगेगा। इस चक्कर में मैंने सबसे पहली प्राथमिकता यही दी कि पहले सबसे पहले स्कूल, अगर स्कूल अच्छी है तो शिक्षा भी अच्छी मिलेगी और बच्चों का मन भी करेगा जाने का, तो पहले मैंने स्कूल में काम करवाया। तो सरपंच साहब, बात करें अपने बालिका शिक्षा के, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। देखते हैं कि कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है, जिससे अपने बाल विवाह का रूप भी दे सकते हैं। तो अपनी ऐसी कोई समस्या ग्राम पंचायत में? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बच्चियाँ यहाँ से सारी ग्राम पंचायत की सारी बच्चियाँ स्कूल में जाती हैं, सब पढ़ाई करती हैं इस समय। जी बिल्कुल। हाँ। तो सरपंच साहब, अपने अगले मुद्दे की ओर बात करें, एक युवा पीढ़ी की बात करते हैं। जो युवा पीढ़ी है आज के टाइम के अंदर वो काफ़ी अग्रणी है, और बात करें आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है,
और आप भी एक युवा सरपंच प्रतिनिधि हो, और युवा पीढ़ी की बात करते हैं नशे की प्रवृत्ति की, तो अपनी ग्राम पंचायत सोडाला के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? जी देखिए, ग्राम पंचायत क्या पूरी जगह ही ये नशा तो ज़्यादातर बढ़ ही रहा है, और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ठेका ये खोल दिया और उसकी वो दे देते हैं एजेंसी, मतलब वो क्या नाम है, ब्रांच दे देते हैं, और वो ब्रांच जगह जगह खुलेगी तो आम जगह मिलेगी तो हर कोई पिएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि ये ना जो क्या नाम है नशे की जो लत तो हर जगह ही है, बिल्कुल बिल्कुल ये तो चल रही है जी। और एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते सर, आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत जिले के लोग आपको देख रहे हैं, युवा पीढ़ी आपको देख रही है, नशे से दूर रहने के लिए क्या कहना चाहोगे एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते? नशे से दूर होने से तो बहुत फायदे हैं, घर में सुख शांति रहती है, झगड़े नहीं करेंगे, और फालतू में घूमते लोग हैं वो कम से कम कोई बिजनेस करेगा, धंधा करेगा तो टाइम पास होगा बढ़िया। और दारू की लत से तो दारू पी करके बेकूफी झगड़ाबाजी आम बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, बात करें अपने लाइट पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो सबसे बड़ा जो संकट बना हुआ है आपकी ग्राम पंचायत की अगर बात कर लें तो सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की आ रही है? सबसे बड़ी पानी की समस्या है साहब यहाँ। हाँ, उसके ऊपर अभी तक कुछ अभी एमएलए साहब ने क्या है, ये जल जीवन मिशन वाली स्कीम दी है, तो हमारी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, सोडाला और बासड़ा, तो बासड़ा के लिए 2,35,00,000 की स्कीम दे दी, और सोडाला के लिए, और बासड़ा के लिए 1,35,00,000 की स्कीम दी है, जो अभी सोडाला में तो टंकी बन भी गई और काम चालू है, और बासड़ा के लिए आजकल में ही बोर कटने वाले हैं और यहाँ भी काम चालू हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा पानी पीने का, सब कीजिएगा। तो सरपंच साहब, बात करें अपने यहाँ पे किसानों की समस्या की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह या खाद बीज की व्यवस्था अपने यहाँ पे हो पा रही है या किस प्रकार की व्यवस्था है? खाद बीज की यहीं हमारे सोडाला में कोऑपरेटिव का गोदाम है, यहाँ व्यवस्था हो जाती है, लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा खाद कम आया है, जो लोगों को परेशानी तो हुई है खैर, लेकिन अब इधर उधर से करते हैं, बाकी यहीं गोदाम है, ऐसी कोई सुविधा कर रखी है एमएलए साहब ने, बढ़िया काम है जी। तो सरपंच साहब, अपने एक मुद्दे की और बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है, जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने कोविड टाइम के अंदर एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, तो आज की अगर स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे मृत्यु भोज की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम पंचायत में मृत्यु भोज में परिवार के लिए करते हैं, जो पहले चलते थे ना, जो गांव के गांव जीमना करो, वो तो बंद है पहले से ही। बाकी हमारे जो परिवार में जो 2-5 लोग हैं, 2-5 घर हैं, वो ही करते हैं, बाकी हमारे बंद है जी। तो सरपंच साहब, बात करें चिकित्सा व्यवस्था की अपने ग्राम पंचायत में, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में बात की, आपने बताया कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन रहा है, तो वो पीएचसी बन रहा है या सीएचसी बन रहा है, कौन सा वाला बन रहा है? और अगर बात करें तो ये अपने कार्यकाल में ही काम हो रहा है या पहले के यहाँ पे पहले था? नहीं, हॉस्पिटल तो पहले तो छोटी बिल्डिंग थी, 2 ही रूम थे, और अभी 41 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं उसके। क्या बात है। तो हॉस्पिटल बन रहा है जी। हाँ, बन के मतलब तैयार हो गया अब। तो स्टाफ वगैरह की बात करें तो बैठने लग गया या? स्टाफ तो एक ही आता है, वो बाकी और नहीं आया अभी। आने वाले दिनों के अंदर एएनएम बैठती है। हाँ जी। तो जैसे कि बात करें कि ग्रामीणों को जो हर सुविधा मिलेगी वो चिकित्सा व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर स्तर पे मिल जाएगी। और बात करें सरपंच साहब अपने ग्रामीणों की, अपने युवा पीढ़ी की, जो आवारा पशु हैं वो भी काफ़ी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ गौशाला वगैरह का प्रावधान कुछ ग्राम पंचायत के स्तर पे या किसी भामाशाहों के सहयोग से ऐसी कुछ व्यवस्था? देखिए, यहाँ कोई गौशाला तो है नहीं, बाकी आवारा पशु हर जगह होते भी हैं। बिल्कुल। तो अभी सरकार से कुछ ना कुछ मांगेंगे एमएलए साहब से कि भाई कोई व्यवस्था करवाओ, ऐसी कोई गौशाला खुले तो बहुत अच्छी बात है। हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बन जाए तो जो लोग ये पशु घूमते रहते हैं आवारा, उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए और लोगों को परेशानी भी नहीं आए। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, बात करें, आपके 2-2.5 साल भी पूर्ण हो गए हैं, बात आ जाती है विकास कार्यों की, तो जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में बात की, आपने कम समय के अंदर कोविड महामारी को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य भी खूब करवा दिए हैं, और दूसरे ग्राम पंचायतों की तुलना करें तो अपनी ग्राम पंचायत में अच्छा विकास कार्य हुआ है। तो आप अपने जुबान से बताइए कि जो सबसे बड़े बड़े जो विकास कार्य हुए हैं वो आपने कहाँ कहाँ करवा दिए, किस प्रकार आपने विकास कार्य करवाए हैं, क्या क्या आपको समस्या आई थी, किस प्रकार आप उन समस्याओं से लड़के आगे बढ़ के और विकास कार्य करवा रहे थे? जी देखिए, समस्या तो मेरे पास कोई नहीं आई। समस्या से तो लड़ना भी चाहिए, आती है तो, बाकी मेरे पास कोई समस्या नहीं आई मेरे साथ। मैंने, हमारे दो गांव हैं जी, दोनों गांव में शमशान हैं जी। एक में तो आधा सा काम हो रहा था सोडाला वाली में, उसको भी पूर्ण करवा दिया, और बाकी और रह रहा है उसको भी करवाएंगे। और बासड़ा में शमशान थी नहीं बिल्कुल ही, तो उनकी 4 दीवारी करवा करके और काम चालू है, बिल्कुल काम चल रहा है। और एक पटवार घर भी बन रहा है, और जगह जगह रोड थी, सब जगह रोड बना दी। जो भी बाकी है वो पूरा अभी कार्यकाल बहुत है, रहेगा उसमें सारे काम करा देंगे, सलटा देंगे। हाँ,
जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कम समय के अंदर इन्होंने अच्छा विकास कार्य करवा दिया, और जैसे कि ग्रामीण भी देख ही रहे हैं, ग्रामीण खुश भी हैं। तो सरपंच साहब बात करें, नव वर्ष भी आ रहा है, आज आपके वोटर सपोर्टर आपके ग्रामीण भी आपको देख रहे हैं, तो नव वर्ष की किस प्रकार संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने ग्रामीणों को? जी देखिए, नई वर्ष में नए साल आ ही रही है अभी जी। और हम तो यही चाहते हैं कि अच्छी सुख शांति से जीवन चलता रहे जी। और पब्लिक को सुख शांति मिलती रहे जी। और अच्छा कार्य का अच्छी नई साल आए जो अच्छी रहे सबके लिए बस। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में हमें अवगत करवाया। तो सरपंच साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया। थैंक यू साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। इसी तरह हम आपको ग्राम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।